क्या है पाकिस्तान का नया ढाका प्लान? कैसे बांग्लादेश से करीबी बना रही है पाकिस्तान की शरीफ सरकार? आखिर क्यों बांग्लादेश अब पाकिस्तान से खरीदना चाहता है हथियार? बांग्लादेश और पाकिस्तान की करीबी कैसे बढ़ाएगी भारत का टेंशन? बांग्लादेश में निजाम के बदलाव के बाद कैसे बदल रही है जमीन? देखते हैं दूरबीन लगाकर। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। बांग्लादेश में बदले सत्ता समीकरणों के बीच अब पाकिस्तान ढाका में आए नए निजाम से नजदीकी बढ़ाने में जुट गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासक मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात की। यूनुस के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद ये दोनों नेताओं के बीच हुई पहली सीधी बातचीत थी। मगर इस फोन कॉल के पहले हुई राजनीतिक बैठकों और हाल ही में बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान को दिए गोला बारूद सप्लाई के ऑर्डर ने यह साफ कर दिया है कि ढाका की सरकार भी इस्लामाबाद के साथ करीबी बढ़ाना चाहती है। यानी कुछ है जो पक रहा है और पकाया भी जा रहा है, कुछ ऐसा जो भारत के लिए सरदर्द बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। बीते एक हफ्ते के दौरान हुई घटनाओं को देखें तो कड़ियां जोड़ी जा सकती हैं। पहले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश में बाढ़ के हालात पर हमदर्दी जताते हुए मोहम्मद यूनुस को चिट्ठी लिखी। फिर 27 अगस्त को ढाका में बांग्लादेश के उच्चायुक्त तारिक एहसान ने उनसे मुलाकात की। वहीं कैमरून में 29 अगस्त को हुई OIC यानी इस्लामिक देशों के संगठन की बैठक के दौरान भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की मीटिंग हुई। इतना ही नहीं, 30 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासक मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात की। इन तमाम कड़ियों को जोड़कर आप समझ सकते हैं कि कैसे शरीफ सरकार अब अपनी यूनुस सरकार से नजदीकी बनाना चाहती है, दिखाना चाहती है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के रहते पाकिस्तान की दाल जरा कम गल रही थी। साथ ही हसीना बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन और पाकिस्तान की जातियों को गाहे बगाहे याद भी दिलाया करती थी। यहां तक कि सत्ता छोड़ने के कुछ दिन पहले भी छात्र आंदोलन के दौरान शेख हसीना ने तंज करते हुए कहा था कि आरक्षण मुक्ति आंदोलन में शामिल लोगों के परिवार वालों को नहीं मिलेगा तो क्या फिर रजाकारों को मिलेगा? रजाकार शब्द का इस्तेमाल शेख हसीना कई बार पाकिस्तान के हिमायतियों के लिए करती रही। पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में खून का इतिहास काफी पुराना है। लेकिन बांग्लादेश में बदली राजनीतिक धारा के बीच जहां भारत विरोध फैशन की तरह ओढ़ा जा रहा है, वहीं पाकिस्तान के साथ रिश्तों की बेहतरी को भी एक नए बदलाव के निशान के तौर पर दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान की कोशिश भी यही है कि अपने नेटवर्क को मजबूत करने का वो कोई मौका नहीं गंवाना चाहता। इसी बीच खबर यह भी आई है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के निजाम को पीछे से संभाल रही फौज ने पाकिस्तान को गोला बारूद और असलहे का बड़ा ऑर्डर दिया है। बांग्लादेश की पाकिस्तान से गोला बारूद की खरीद कोई नई नहीं है, लेकिन राजनीतिक बदलाव और बढ़ती नजदीकियों के बीच दिया गया ये मोटा ऑर्डर कुछ अलग संकेत दे रहा है। मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद बड़े पैमाने पर कट्टरपंथी और आतंकवाद के मामलों में बंद लोगों की रिहाई ने भारत के लिए फिक्र के निशान बढ़ाए हैं। बांग्लादेश से मिले ऑर्डर के बाद पाकिस्तान ने अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को ताबड़तोड़ उत्पादन बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 40,000 राउंड गोला बारूद, 40 टन खतरनाक विस्फोटक RDX और साथ ही लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों में इस्तेमाल होने वाले 2900 राउंड विस्फोटक का ऑर्डर दिया है। इस गोला बारूद की सप्लाई अगले 3 महीनों में यानी सितंबर से लेकर दिसंबर 2024 तक हो जानी है। हालांकि यह बात और है कि बांग्लादेश की अधिकतर सीमा भारत के ही साथ लगती है। ऐसे में 30 से 35 किलोमीटर तक वार करने वाले इस गोला बारूद का इस्तेमाल बांग्लादेश की सेना कहां और किसके खिलाफ करेगी, यह सवाल उठना स्वाभाविक है। इन तमाम घटनाओं के बीच भारत के लिए चिंता इसलिए भी गहरी हो जाती है क्योंकि बांग्लादेश के साथ उसकी सबसे लंबी यानी 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। साथ ही दुनिया में अगर भारत वीजा किसी एक देश के नागरिकों को सबसे बड़ी संख्या में जारी करता है तो उस मुल्क का नाम बांग्लादेश है। साथ ही बांग्लादेश के साथ बड़े पैमाने पर कनेक्टिविटी और आपसी संपर्क की कई परियोजनाएं बीते 20 सालों में शुरू हुई हैं। लिहाजा भारत के लिए यह जरूरी है कि बांग्लादेश के बदलाव पर बहुत सावधानी से आगे कदम बढ़ाए जाएं, क्योंकि बांग्लादेश में पाकिस्तान की पैर पसारने की कोशिश और भारत विरोधी मशीन से फैलाया जा रहा जहर न केवल भारत बांग्लादेश के रिश्तों में कड़वाहट घोल देगा बल्कि सुरक्षा का एक नया खतरा भी खड़ा कर सकता है। बांग्लादेश में हो रहे राजनीतिक बदलावों के साथ साथ राजनीति की हर हलचल पर दूरबीन की नजर लगातार बनी हुई है। हमारी खबरों पर आप अपनी प्रतिक्रिया भी दें और साथ ही ये भी बताएं कि आप
दूरबीन की नजर से कौन सी खबर देखना चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।